गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। देखिए, ये स्पेसिफिकेशंस के बारे में, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं हमारे इंट्रो लेक्चर्स में, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस लेक्चर में, कि अब हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर जो 4 स्पेसिफिकेशंस निकालना सीखेंगे वो ये हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम आर, ओमेगा आर एंड बैंडविड्थ भी आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की स्पेसिफिकेशंस रहती हैं। किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस आपने निकालनी होती हैं। स्पेसिफिकेशंस वर्ड से आज की डेट में तो आप बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड होंगे कि स्पेसिफिकेशन होता क्या है। आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस भी देखते हैं, रैम कितनी है, रोम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, किस फ्रिक्वेंसी पे चलता है। तो उसी तरह से हमारे कंट्रोल सिस्टम में जो हम स्पेसिफिकेशंस निकालना पसंद करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, वो हैं गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी एंड एम आर, ओमेगा आर एंड बैंडविड्थ। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम ये कुछ 4 स्पेसिफिकेशंस निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा अभी तक हमने कंट्रोल सिस्टम की और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस निकालना सीख ली हैं, एक बार ज़रा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आपको टी आर, टी एस, टी पी एंड एम पी इस तरह की स्पेसिफिकेशंस भी निकालना आती हैं। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस थी इन्हें कहते हैं टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। क्या कहते हैं? टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। तो अब जाते जाते एक काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस जो रहती हैं वो भी सीख लीजिए। और वो स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं? वंस अगेन, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इन्हें मैथमेटिकली, इनका फॉर्मूला जानने से पहले कि ये होता क्या है। देखिए, नाइक्विस्ट प्लॉट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन क्या होता है, तो इस तरह का एक डायग्राम आपको काफ़ी सूटेबल रहेगी एक्सप्लेनेशन के लिए। और उससे पहले एक चीज़ सीखिए, ये नाइक्विस्ट प्लॉट होता क्या है। ठीक है, हमने पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि नाइक्विस्ट प्लॉट होता क्या है। देखिए, रूट लोकस में जो हम प्लॉट बनाते थे वो प्लॉट क्या होता था कि जैसे जैसे हम के की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम नोटिस करते थे हमारी पोल्स की क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इस तरह के कुछ ग्राफ देख लेते थे। तो इस तरह के हमारे कुछ ग्राफ रहते थे रूट लोकस में। और ये ग्राफ क्या है, जैसे जैसे हम के की वैल्यू चेंज कर रहे थे वैसे वैसे पोल्स किस तरह से मूव कर रहे थे, ये हमने देखा रूट लोकस में। फिर अब बात आती है, हमने नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट में हमने देखा जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू, मतलब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करते चलेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में सिस्टम का मैग्नीट्यूड और सिस्टम का फेज एंगल किस तरह से चेंज होता रहेगा, वो हमने नाइक्विस्ट प्लॉट में देखा। आपने देखा होगा C1 सेक्शन के लिए हम ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे और अलॉन्ग विद इट एक प्लॉट ड्रॉ करते थे। वो प्लॉट है क्या एक्चुअली? आपके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्शन के पॉइंट पे आप फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन टेक प्लेस आप वो निकालते थे। मान लीजिए कुछ 2 रेडियन पर सेकेंड आती थी, एंड देन अलॉन्ग विद इट आप सेकेंड चीज़ क्या निकालते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता था, मान लीजिए -6 + j0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपका ओमेगा इक्वल टू 0 से वैल्यू यहाँ से इन्फिनिटी से शुरू होती थी, ये इन्फिनिटी क्या चीज़ है? ये आपके ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी से, और एंगल -90 निकाल देते तो उस टाइम फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 आपका ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा और एंगल क्या होगा? -90 डिग्री। किस चीज़ का? आपके ट्रांसफर फंक्शन का, जब आप फ्रीक्वेंसी को 0 रखेंगे। और जब आप फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी पहुंचा देते हैं और आपको ये पॉइंट मिलता है 0 + -0 + j0, तो ये क्या है? ये भी इस टाइम पे आपका ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है फॉर योर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो
इन शॉर्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा ग्राफ है क्या, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके ट्रांसफर फंक्शन की मैग्नीट्यूड की और फेज एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है, आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू वेरी करते चलेंगे, डेफिनेटली एक बात तो हम सीख चुके हैं कि हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब यहीं से ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी की डेफिनेशन समझिए। एक टाइम आएगा जब आपका ओमेगा वेरी करते करते जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होगा, 1। ऐसा हो सकता है, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उस टाइम पे एक टाइम आता है जब आपकी ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 बन जाता है। तो इस तरह की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है ट्रांसफर फंक्शन का, 1। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड सिमिलरली आप जब ओमेगा की वैल्यू वेरी करते हुए चलेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपके ट्रांसफर फंक्शन का जो एंगल है वो -180 डिग्री बन जाए। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये आ गई आपकी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। हमने ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, ढेर सारी, उनमें से पर्टिकुलरली 2 ही स्पेसिफाई की हैं, एक ओमेगा जीसी और एक ओमेगा पीसी। तो डेफिनेटली इनका कोई मतलब होगा कि ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी ही हमें क्यों मायने रखती है। तो देखिए, इन 2 पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे हम हमारे सिस्टम का एक बड़ा ही स्पेसिफिकेशन निकालते हैं, दैट इज़ और गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। ये 2 ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें सिस्टम के बारे में चाहिए बिफोर हैंड। उस सिस्टम को डेवलप करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सिस्टम का गेन मार्जिन क्या है और फेस मार्जिन क्या है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, एक लिमिट। आपको पता है आपके पॉकेट में 100 रुपया पड़ा हुआ है और आपको पता है आपको उसमें से 40 रखना है, 60 आपको मार्जिन बचा के रखना है। किसी फ्रेंड के घर हैं, पार्टी में हैं, वापस जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें किराया चाहिए, फेयर के लिए पैसे देने के लिए, तो आप 60 रुपये का मार्जिन रखते हैं कि ये मेरे पॉकेट में रहना चाहिए कि मुझे रात को जब घर जाना हो तो ये मेरे पास होने चाहिए। तो ये मार्जिन्स आर समवट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन एवरी एस्पेक्ट। आपने ये मार्जिन वर्ड कई बार, काफ़ी जगह, हर जगह ही यूज़ होता रहता है। आप वर्ड में कहीं फाइल बनाएंगे, कोई पेज में पेन डाउन करेंगे, चीज़ें राइट करेंगे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कंप्यूटर पूछता है मार्जिन कितना रखना है, टॉप पे कितना मार्जिन रखें, बॉटम में कितना मार्जिन रखें, राइट पे कितना मार्जिन रखें, लेफ्ट पे कितना मार्जिन रखें। तो मार्जिन आर वेरी यूजफुल थिंग। मार्जिन तो हमें निकालना ही होता है हर जगह। ठीक है, उसी तरह से कंट्रोल सिस्टम में भी हमें मार्जिन्स निकालने होते हैं और हमारे पर्टिकुलर काम के जो मार्जिन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गेन मार्जिन और फेस मार्जिन। अब जरा देखिए गेन मार्जिन क्या होता है। देखिए, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न की है, ये हमारे ट्रांसफर फंक्शन का इस टाइम पे गेन बता रहा है कि गेन क्या है सिस्टम का। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स, मैग्नीट्यूड क्या है इस टाइम पे। जो ये मैग्नीट्यूड है वो तो चलो जो है सो है, और ये जो लेफ़्ट ओवर मैग्नीट्यूड है ये इसे कहते हैं हम गेन मार्जिन, क्योंकि आपको पता है, वैसे पॉइंट मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ये पॉइंट है -1 + j0 का, क्योंकि आपको पता है एक बार आपका नेक्स्ट प्लॉट इस तरह से बन जाएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उसने -1 + j0 की एनसर्टेनमेंट्स कर ली, n की वैल्यू चेंज होगी p - z फॉर p = 0। अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी बन जाए तो आपका सिस्टम क्या कंसीडर किया जाएगा, अनस्टेबल। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा यहाँ पे प्लॉट जो भी है इस पॉइंट को -1 + j0 को अनसर्कल ना करे। एक बार साफ सुथरे तरीके से देख लीजिए कौन से पॉइंट को, ये है -1 + j0, ये है हमारे सिस्टम का गेन, और ये जो पीछे लेफ्ट ओवर है एरिया, इसे हम कहेंगे गेन मार्जिन। कि अभी हमारे पास इतना गेन मार्जिन है कि हम के की वैल्यू अभी इतनी चेंज कर सकते हैं, इतनी बढ़ा सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं
टू दिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं गेन मार्जिन। ये अभी हमारे पास इतना मार्जिन लेफ्ट आउट है बिफोर और सिस्टम गोज टू अनस्टेबिलिटी। तो गेन मार्जिन ये हो गया लेफ्ट ओवर पोर्शन, दिस वन इज योर गेन मार्जिन, ठीक है। एंड दिस गेन मार्जिन इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है ये? जिस टाइम पे आपके ट्रांसफर फंक्शन की एंगल क्या हो -180 डिग्री, उस फ्रीक्वेंसी पे हम क्या निकालते हैं? गेन मार्जिन। तो ठीक है, सो गेन मार्जिन इज एसोसिएटेड विद फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब देखते हैं फेज मार्जिन क्या होता है। देखिए आपका प्लॉट नॉट नेसेसरीली इसी तरह से आपके इस -1 + j0 को अनसर्कल करे। देयर इज़ वन मोर अनदर वे। ज़रा वो देखिए वो कौन सा है। आपका प्लॉट अगर ऐसे से रोटेट होके ऐसे बन जाए, फिर कुछ ऐसे बन जाए और रोटेट होता होता ऐसे बन जाए, तो भी तो आपका -1 + j0 अनसर्कल होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा यहाँ पे प्लॉट इस तरह से बन जाए, क्योंकि इस तरह से बन गया तो हमारे n की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी और नेगेटिव स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर और स्टेबल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा? n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे अनस्टेबल। तो एक और मार्जिन का हमें ध्यान रखना होता है, फेज मार्जिन, कि हमारा नेगेटिव प्लॉट रोटेट होते होते एट द मोस्ट इतना रोटेट हो, इससे ज़्यादा ना रोटेट हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा रोटेट हो जाएगा, कुछ इस तरह का रोटेट हो गया तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो यहाँ से एक और मार्जिन की वैल्यू निकलती है फेज मार्जिन। ये हमारे सिस्टम में कुछ मार्जिन फेज में भी होना चाहिए, और उसे कैसे डिफाइन करते हैं? ये हो गया एक एंगल, ये है आपके सिस्टम का पर्टिकुलर एंगल, इसे हम नोटेट करते हैं फाई से, और ये जो पीछे लेफ्ट ओवर एंगल हो गया इसे हम कहते हैं फेज मार्जिन। कि मान लेते हैं आपका यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की जो एंगल बनता है ट्रांसफर फंक्शन का वो बनता है 120 डिग्री, तो आपके पास अभी 60 डिग्रीज का और फेज मार्जिन है। अभी आप अपनी ट्रांसफर फंक्शन में 60 डिग्री का और लैग प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 65 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्लॉट कुछ यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और 120 डिग्री में अगर 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपका प्लॉट ऐसे हो जाएगा, और आपका सिस्टम इस केस में क्या कंसिडर होगा? मार्जिनली स्टेबल। तो ये मार्जिन्स, ये बॉर्डर्स हमें पता होने चाहिए हमारे सिस्टम के क्या हैं, मार्जिन्स क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल समझ लीजिए, बॉर्डर समझ लीजिए, जैसे भी, क्योंकि इन मार्जिन्स के बियॉन्ड आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो इसी पर्पस के लिए बिफोर हैंड हमें पता होना चाहिए हमारे सिस्टम में गेन मार्जिन कितना है और फेज मार्जिन कितना है, क्योंकि बियॉन्ड दीज वैल्यूज़ हमारे सिस्टम क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम कितना गेन बढ़ा सकते हैं और कितना फाई चेंज कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट कि गेन मार्जिन क्या होता है, ये वाला पोर्शन, और फेज मार्जिन क्या होता है, आपका भी रोटेट कितना कर सकता है नेचुरल प्लॉट, ठीक है। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हो गया थ्योरेटिकली। अब मैथमेटिकली इनके रिलेशंस भी देख लेते हैं, इन्हें निकालते कैसे हैं, डिराइव कैसे करते हैं किसी सिस्टम के लिए। देखिए गेन मार्जिन का जो बड़ा कॉमनली यूज फॉर्मूला होता है वो है 1 / गेन लिख देते हैं, या 20 log डिवाइडेड बाय 1 / गेन लिख देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप बेटर फॉर्मूला इससे रखें, याद अपनी कॉपी पे नोट्स बना के रखें, क्योंकि वो आपको हमेशा हेल्प करेगा आपको गेन मार्जिन का फॉर्मूला याद रखने में। तो वो फॉर्मूला क्या है? यू शुड राइट डाउन, यू शुड रिमेंबर गेन मार्जिन एज 1 / G(j⍵) H(j⍵), ये मैग्नीट्यूड एट ओमेगा GC। गेन मार्जिन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे एट विच फ्रिक्वेंसी? ओमेगा GC, ठीक है। तो उसे 1 / करेंगे तो आपको आपका गेन मार्जिन मिल जाएगा, एंड देन अगेन आप उसे 20 log से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेम आपका जो गेन मार्जिन है वो डेसिबल्स में मिल जाएगा। दिस इज सेम थिंग, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम बात है,
डेसिबल में चाहिए तो 20 लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम फॉर्मूला को। कोई डिफरेंट चीज़ नई चीज़ नहीं है इसमें याद रखने के लिए। बट आप गेन मार्जिन कॉपी पे इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिए कि गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ और ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा जी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ और ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा पी सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका गेन मार्जिन। और सिमिलरली फेज मार्जिन का जो कॉमनली यूज फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह से। तो आई वुड रेदर लाइक कि आप कुछ एक एलेबोरेट फॉर्मूला याद रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे फेज मार्जिन होता क्या है। यू शुड रेदर राइट गेन मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस जी जे ओमेगा एट जे ओमेगा, हमारे ट्रांसफर फंक्शन का एंगल एट ओमेगा जी सी। ठीक है, अब बात आती है ओमेगा जी सी क्या होता है। वो फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पे हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे ओमेगा जी सी। एंड सिमिलरली बात आती है ओमेगा पी सी क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओमेगा पी सी वो फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर जिस टाइम पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन का एंगल -180 डिग्री बनेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे ओमेगा पी सी। एंड ओमेगा पी सी इज एसोसिएटेड विद गेन मार्जिन and omega GC gain crossover frequency is associated with phase margin. This seems bit of confusing at starting, but आपको आस्ता आस्ता याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे 8, 10, 11, 12 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आपको याद हो जाएगा। टिल देन आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी याद रखने के लिए गेन मार्जिन इज एसोसिएटेड विद फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलरली फेज मार्जिन इज एसोसिएटेड विद गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो आप अपने नोट्स में साइड पे ये छोटा सा नोट पे लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि गेन मार्जिन अगर सॉल्व कर रहे हैं, गेन मार्जिन अगर निकाल रहे हैं तो हमें ओमेगा पी सी चाहिए, और फेज मार्जिन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ओमेगा जी सी चाहिए। एक ये नोट आप अपनी साइड पे रख लीजिए हमेशा के लिए। एंड देन एक ये डायग्राम भी आप अपने हार्ट में हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये डायग्राम, इस डायग्राम से आपको हमेशा देखते हुए याद आ जाएगा कि ये यूनिटी रेडियस का एक सर्कल है। जब ये यहाँ क्रॉस होता है तो ये होगी हमारी ओमेगा जी सी, और इस टाइम पे हमारे ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड होगा 1। तो इस डायग्राम को भी हमेशा के लिए याद कर लीजिए। आपको इससे भी काफ़ी हेल्प होगी इन फॉर्मूलाज़ को याद करने की और इन कंसेप्ट को याद करने की कि ओमेगा पी सी और ओमेगा जी सी क्या होता है। और सिमिलरली एट दिस फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन का एंगल क्या है -180 डिग्री, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये एक नोट लिख लीजिए और एक ये डायग्राम बना लीजिए। तो आपको ये चारों चीज़ें ओमेगा जी सी ओमेगा पी सी क्या होता है याद रहेगा। एट ओमेगा जी सी मैग्नीट्यूड ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 and at omega pc angle of your transfer function is equal to -180 डिग्री। ये कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। सो दिस शुड बी सफिशिएंट।